हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। विष्णु भगवान की जय। आज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों को सभी प्रकार के मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। हो सके इस कथा का जरूर पूरा श्रवण करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज फागुन मास शुक्ल पक्ष की अमलकी एकादशी की महत्व संपूर्ण सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विजया एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाले हैं। अब सुनिए, अब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व बताते हैं। कृपा ध्यान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्म आनंद सुनो। तुम्हें इस समय इस परामर्श सुनाता हूँ जिसे राजा माधव के पूछने पर महान वशिष्ठ ने कहे थे। फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम अमलकी एकादशी है। इसे रंग भरी एकादशी के कहते हैं। इसका पवित्र व्रत करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। और इस लोक भगवान माधवता ने पूछे, दिव्य श्रेष्ठ, यह अमलकी एकादशी कब उत्पन्न हुई है, मुझे विस्तार से कहिए। मुनि विशिष्ट जी ने कहे, हे महाभाग सुनो, पृथ्वी पर अमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी यह बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अमलकी एकादशी का वृक्ष है जो सब पापों को नाश करने वाला है। भगवान विष्णु की थूकने पर उनके मुख से चंद्रमय के समान कार्तिकेयमान एवं बिंदु प्रकट हुए थे। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा, उसी से अमलकी एवं अमले का महान वृक्ष का उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अद्भुत कहलाते हैं, सभी वृक्षों में से श्रेष्ठ है और अद्भुत कहलाते हैं। इसी समय समस्त प्रजा सृष्टि के करने के लिए भगवान के महा ब्रह्मा जी को उत्पन्न किए थे। उन्होंने इस प्रजाओं की सृष्टि हुई थी। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्बल अत्यधिक कर्णों वाले महाशिष्ट ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। उनमें से देवता और ऋषि उन्हें स्थान पर आए थे और जहाँ विष्णु प्रिय अमलकी का वृक्ष होता है वहीं पे रहते हैं। हे महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ था। वे एक दूसरे पर सृष्टिपाता करते हुए उत्पन्न संपूर्ण को वृक्षों की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि अल्प वृक्ष पाकर यदि वृक्ष तो पूर्व अकाल्पनिक हो भांति है, जो सबसे हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते हैं। इन्हें इस प्रकार चिंता करते हुए आकाशवाणी हुई, महाश्रेष्ठ, यह सर्वश्रेष्ठ अमलकी का वृक्ष है जो विष्णु प्रिय है। इससे स्मरण मात्र से गौदान फल की प्राप्ति होती है। स्पष्ट करने से इससे दुगुना फल की भक्षण करने होती है और 3 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस फल की इसे सदा पर्यापर्क अमलकी सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैदव वृक्ष बताया गया है। इस वृक्ष को वैद वृक्ष भी कहा गया है। इसके मूल्य में विष्णु, उनके ऊपर ब्रह्मा, गंधर्व, परमेश्वर भगवान रुद्र, शंखों में मुनि, टहली में देवताओं, पत्तों में वासु और फूलों में मद्रुगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अमलकी सतदेवमयी सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुष उत्तम के लिए यह परम पूज्य है। हे ऋषि बोले, अथवा सर्वप्रथम करने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझाओ, आप कौन हैं? हे देवता, यह कोई और हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भवनों के हरता है, जिन्हें विद्वान पुरुषों की
कठिनता से देख पाते हैं वही सनातन विष्णु भगवान है। भगवान विष्णु देवों के देव है। भगवान विष्णु का कथन सुनकर उस ब्रह्मा कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठा। उन्होंने बड़ा विस्मय हुई और यदि आनंद हित भगवान की स्तुति करने लगी। और हे मुनि हे ऋषि बोले, संपूर्ण भांतों के आत्माभूत आत्मा एवं परम आत्मा को नमस्कार करते हैं। अपनी महिमासों की कभी अचूकित न होने वाले अचूकित को नित्य प्रणाम करते हैं। अंतर्हित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हैं। हे दामोदर कवि सर्वज्ञानी और यज्ञों को नमस्कार करते हैं। माया मत पते आपको भी नमस्कार करते हैं। आप विषय के स्वामी हैं, आपको भी नमस्कार करते हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट होकर बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्ष की रूपी हो, स्वर्ग मोक्ष की फल प्रदान करने वाले हो। भगवान श्री विष्णु जी बोले, हे महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्प नक्षत्र युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पात को हरने वाले होती है। दीजिए वर उनमें से जो विशेष कर्तव्य है उनके सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गौदान फल की प्राप्ति होता है। हे विष्णुगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसमें मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ऋषि जी बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए, यह कैसे पुण्य होती है, इसके देवता नमस्कार है और मंत्र कौन सा बताइए गए, उस समय स्नान और दान कैसे भी किया जाता है और पूजन की कौन सी विधि है तथा उनके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथा रूपी वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कहे, हे दिव्य श्रेष्ठ, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उनको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल स्नान ध्यान करके यह संकल्प करे कि हे पुण्य काक्ष, हे अचूक, मैं एकादशी को निहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखो। ऐसा नियम लेने के बाद पतित और पाखंड दुराचारी मर्यादा भंग करने वाला तथा गुरु पत्नी मगी मनुष्यों से वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घरों में ही स्नान करे। स्नान करने से पहले शरीर के मिट्टी लगाकर मित्र गणन करने का मंत्र करे और इस मंत्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को जाप करो 5 बार। उसके बाद वासुगंध तुम्हारे ऊपर असहाय और यथ चला करते थे तथा मन में अवतारों के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नाप था। मृत्यु के मैं करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लीजिए। हे भगवान विष्णु, आप सभी को हर लीजिए। तब बोलते हैं, तुम्हें भी माता च पिता, तुम्हें ब बंधु च सखा, तुम्हें ब विद्या सर्वं, तुम्हें ब सर्वं देव देव। इसी मंत्र को जाप करके जल की अधियत्र देवी अधिक
शिष्ट देवी माता को तुम्हें संपूर्ण भूतों के लिए जीवन ही वही जीवन जो सर्वदेज और उत्चित जातिक जीवन को भी रक्षक है। तुम रसोसिक स्वामी हो, तुम नमस्कार करते हैं। आज मैं संपूर्ण तीर्थों की कुंड झरने नदियों और देव संबंधित सरोवर में स्नान कर चुके हैं। मेरे यह स्नान उत्तम सभी स्नानों को फल देने वाला है। विधान पुरुष को चाहे ये किस परम परशुराम जी को सेने की प्रतिमा बनाकर प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार एक या आधे मासे शुक्ल वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करे। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर अमले के वृक्ष के पास जाए। वह वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध ही कर भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक करे। जल से भरे हुए नमी कलश की स्थापित करे। कलश में पंचारथ और दिव्य गंधर्व इत्यादि देकर श्वेत चंदन से उनका चरित्र करे और कंठन में फूल की माला पहनाकर सब प्रकार के धूप की सुगंधित फैलाए और जल से हेतु दीपक क्षेत्री सजाकर उन्हें तत्पश्चात यह सब करके और सुंदर एवं मोहन दिष्ट उत्पन्न करे। पूजा करे। पूजा के नवीन छात्र जूता एवं वस्त्र भी मांग कर रखे। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य जालो खील से भर दे। फिर उसके ऊपर सुगंध माया परशुराम जी की स्थापित करे। विशेष नमो कहकर उनके चरणों की विवश रूप नमन करे। दोनों घुटने की उगम नम से जांघों की दामोदर नम से नम करे। कठिन भागी की पदम नम से उदय नम करे। हे स्वामी वशिष्ठ, दाहिनी वाहिनी वैकुंठ नमो से कंठित यख मुख का करे। नेत्रों की वर्ण नम से ललाटिक से नम संपूर्ण करे। अंगों तथा मस्तकों की पूजा करे। ये सब पूजा के बाद तनादन। इस सब पूजा संपूर्ण करने के बाद आप भगवान विष्णु के ध्यान करते हुए सभी प्रकार के भक्तों युक्त चित्त शुद्ध फलों द्वारा देव देवताओं परशुराम को अध्ययन प्रदान करे। अध्ययन मंत्र के इस प्रकार जाप करे। नमस्ते देव स्व, नमस्ते वासुदेवाय, ओम वासुदेवाय नमो नमः। इसी प्रकार मंत्र के जाप करे। देव देवेश्वर जन्म जनार्दन श्री हरि विष्णु रूपा परशुराम आपको नमस्कार करते हैं। अमले के फलों के साथ दिए हुए मेरा यह अध्ययन ग्रहण कीजिए। हे तनादन, भक्त युक्त चित्त से जागरण करे। नित्य संगीत बद्ध विधि धार्मिक उपाख्या तथा विष्णु संबंधित कथा का वर्णन करे। यदि इत्यादि द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। इसके बाद भगवान विष्णु के नाम के लेकर अमलकी वृक्ष की परिक्रमा करे। 108 या 28 बार पर भी परिक्रमा करे। फिर सवेरे होने पर श्री हरि विष्णु की आरती करे। हे ब्रह्मा जी, ब्राह्मण की पूजा करके वही सब सामग्री उन्हें निवेदन कर दे। ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाकर सभी सामग्री को उन्हें निवेदन कर दे और परशुराम जी का कलश जो वस्त्र जूता इत्यादि सभी वस्तुओं दान कर दे और भगवान करे कि परशुराम जी की स्वरूप में भगवान विष्णु
मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात अम्लकी का स्पष्ट करे, उनकी प्रदक्षिण करे और स्नान करने के बाद विधिवत ब्राह्मणों को भोजन करवाए। हे तथागत, कुटुंबरों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों को सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान करने से जो फल मिलता है वह सब युक्त अधिक फल मिलता है, इससे तनिक भी कोई संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है जिनका मैं तुमसे पूरा वर्णन किया है। भगवान ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु कहे अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उन व्रतों का संपूर्ण रूप से पालन किए हैं। हे नित्य श्रेष्ठ, इस प्रकार तुम्हें इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत जो मनुष्य इस व्रत करता है उसे सभी प्रकार के पाप मुक्त होते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। निसंतानी को संतान की प्राप्ति होती है। यही और सभी इस व्रत को करने से, अम्लकी एकादशी करने से सभी पाप नाश होकर भगवान वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान के चरण में जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरा एकादशी व्रत की कथा यहीं पर समाप्त हुई। अब सुनिए माता एकादशी की आरती। माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्त पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्त प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव के देनी माता, शास्त्र में वरदानी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तारनी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सततिला माघ मास के कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहलावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फागुन मास के शुक्ल कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष अम्लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत महाबली। ओम जय एकादशी माता, चैती शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महाबली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होई मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्ष में। नाम निर्जला सब सुख करनी, सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान कृष्ण पक्ष करनी। देव सैनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामदा सावन मास में आवे कृष्ण पक्ष कहलावे। सावन शुक्ल पक्ष पवित्रता आनंद से रहियो। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता।
भादव कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ल पक्ष की इंदिरा आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुसा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आबे, रमा मास कार्तिक में आबे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठनी शुक्ल पक्ष में दुख नाशक मैया हो मैया, दुख नाशक मैया। पावन मास में करू विनती पार उतर नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी। शुक्ल पक्ष में शुक्ल मास में होए परिवर्तनी दुख दरिद्रता हरिणी। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। जो कोई एकादशी माता की भक्ति हित गावे, जो कोई एकादशी माता की भक्ति हित गावे, जन गुरु दिता स्वर्गवास निश्चय वह फल पावे। जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। मेरा वीडियो बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। मेरा वीडियो अमला की एकादशी की और कथा आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट में जय एकादशी माता ज़रूर लिखेंगे और एक जय हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय विष्णु, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।